ये सूरत हाल है इस वक्त और 2 ओवर्स हो गए हैं और पता नहीं कितने रन है, 14-15 रन हो गए हैं पाकिस्तान के बहरहाल। सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अगेन शायद आशमी साहब से 2 ओवर ही हुए हैं तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, कह रहे अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक। नहीं 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा, लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकाल अभी मैच निकालना है, निकालना बहुत जरूरी। वो आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो अभी छोड़े मत अभी बस। ये वो टीम है जो अमेरिका से इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से बहुत नेगेटिविटी है भाई इस सेट पे, बहुत नेगेटिविटी है। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हो हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है विकेट का, पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है, आप ये देखें वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने। लेकिन देखते हैं, टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इतना घबरा रहे हैं। आप विन प्रेडिक्शन 92%। विन प्रेडिक्शन। वाह जी वाह, ये वाह, वसीम भाई अब नहीं घबराना है आपने यार, मैं अभी भी थोड़ा सबर। ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो क्या? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आज जीतेगा तो कल की फ्लाइट है शाहिद भाई की अमेरिका की। अरे शाहिद भाई को जाने नहीं देंगे हमने, मुबारक हो भाई। शाहिद भाई को नहीं जाने देंगे। मैं अमेरिकन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, अरे भाई ऐसे ऊंचे शॉट क्यों मारने हैं, मतलब आउट हो गया नहीं हो गया ना। पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया। कोई बात नहीं, जब रन बॉल है तो क्यों मारने शॉट में? हर छक्के में भी ये बात कह रहा हूँ कि रन बॉल शॉट मारने हैं। भी खुश हो रहा है जब छक्का मारो, जब आपको बोलना तो चाहिए, नहीं मारना चाहिए। मतलब छक्का मिलेगा मैंने तब भी येगा कि भाई सीनियर प्लेयर है। फखर को ये कह के भेजा होगा कि आपने थोड़ी तेज बैटिंग तेज करो जरा। अब आपके पास अभी जो बाकी बैट्समैन है उनको सुकून से खेलना होगा। हाँ, लेकिन देखिए मैं अभी नहीं कह रहा आउट हो गया। मैं जब छक्का लगा तब भी मैंने कहा कि अगर ये आउट होता है इस पे तो हम कह रहे होते कि भाई ऊंचा क्यों मारना है, तो क्या जरूरत है जब रन बॉल पे। शायद भाई जब रिजवान सामने खड़ा हुआ है तो फिर नहीं बनता। वो एक बैट्समैन है जो खेलना पड़ेगा, सेट है, रिजवान को एंकर करना पड़ेगा। रिजवान इज द की हियर, रिजवान की आप देखें गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। कैलकुलेशन करे, अभी 1 ओवर स्पिनर्स ने करना, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको ये 20 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, तो वो सोच के खेले ना। तो ये नहीं कि हर बॉल पे लगेगी, ये पिच अलाउ नहीं कर सकती हर बॉल पे आप पावर हिटिंग करने जाएं, बड़ी हिट मारने जाएं। स्ट्राइक रोटेट करते जाएं, इंतजार करें कि वो आएगा तो उसको अटैक करेंगे। वैसे फखर इसलिए भी आउट हो गया कि अंग्रेजों को इसका नाम लेना मुश्किल पड़ता है। अच्छा ठीक, चलो भाई देखते हैं। अब पाकिस्तान जीत जाए मेरा ख्याल है। सो अब रिजवान इस वक्त सेट बैट्समैन है, रिजवान के 30 रन हैं 41 गेंदों पे। इमाद वसीम अभी आए हैं, बड़ा मैच है उनके लिए भी। 44 बॉल्स पे 2 ओवर हैं इनके, जो एक स्पिनर्स ने करना है, एक हार्दिक पांड्या ने करना है। हाँ। बाकी फिर तीनों बॉलर वो मेन बॉलर्स आ जाएंगे। हर्षदीप सिंह है, बुमराह के 2 ओवर है, सिराज का 1 ओवर है। हर्षदीप सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा आज के मैच में, उसको रन हो रहे हैं, तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिजवान को किस पे हम टारगेट करना है हमने, के एवरेज 6 से नीचे आए। ये अब 7 पे जा रही है तो वो जरा प्रेशर बनता जाएगा आने वाले बैट्समैनों के लिए। स्पिनर के लिए तो नहीं भेजा कामिस को, इमाद को के स्लॉक मारे, लेफ्ट राइट के लिए भेजा होगा। लेफ्ट राइट वैसे इस थ्योरी से मुझे समझ नहीं आती वैसे। ओके, सो अब अगेन एक बार फिर जो है वो मैच थोड़ा सा यानी ऐसा लग रहा है कि डगमगा गया है। और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 में 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं 36 पे, जो 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए। अच्छा, इस वक्त करंट रन रेट है 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। और ऐसे में पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी, और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान।
सेट प्ले, 5 इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं, जिसका मतलब 31 और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को बॉलर try है, कर रहे ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। बासित भाई क्या आप डगमगाए हुए मैच के नतीजे के बारे में? आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ, अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके वो- डगआउट में देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में जी हाँ। सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है। कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना, हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे हाँ। मिलर ने खत्म किया है कल। हाँ, एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया, और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते और हैं। मुझे डर है कि बासित में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक हो तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पे गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कितना हमारे जाना पास है। तो टारगेट है। हाँ, तो अब इस तरह की बोंगी शॉट, माफी के साथ, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। कोई पहला मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप। इस आउट होने की वजह से जो लोग जा रहे थे वो वापस आ गए हैं, रुक गए हैं, जाते कदम रुक गए हैं। और पाकिस्तान अब अगर जो है रिक्वायर्ड रन रेट भी अगर बढ़ जाएगा तो उससे प्रेशर भी बिल्डअप होगा। लेकिन- और आप देखना एकदम से जरा मैच की वाइब भी थोड़ी सी तब्दील हो अब गई है मैं इस आपको रिजवान एक के आउट बात होने के बताऊं, बाद। ये शदाब पे सारी गेम आ गई है। अच्छा, हिस्टोरिकली इंडिया इस आसाब के खेल में हमसे बेहतर रहा है। ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 6 वो जीते, 1 हम जीते। और आसाब के गेम में हम सुपर रहे। तो आई एम अफ्रेड कि एकदम जो कोलैप्स होना शुरू हो जाता ना, वो मामला ना हो जाए। ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35। तो भी ये जी। कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई इस तो पिच पे, इन इसके लिए हालात थोड़ी में, दिलेरी- इस थोड़ी सी नफ्सियात दिले- में बुमराह का भी दिलेरी- वैसे एक ही ओवर है। दिलेरी दिखानी पड़ेगी ये- थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें जैसे रिजवान भाई करने चले थे। वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। लास्ट ओवर तक नहीं मैच जाना चाहिए। जाएगा जाएगा लास्ट ओवर, सुपर ओवर ना हो। लास्ट बॉल तक क्या जाएगा। बात है। अच्छा, ये आप लास्ट की कुछ 2-3 बॉलों पे ना वेट कर रहे हो कि 3-4 स्कोर रह गया, सुपर वो ओवर पे ना tricky जाए। हो जाएगा बड़ा। इंडिया मैच में वापस आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में। और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सूरत हाल हो रही है कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। क्या भाई, कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने नो बॉल फायदा के नहीं उठाया। बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो कराएंगे। जारी बात है, वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है। फिर बुमराह ही पढ़ करा। भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा? जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं, सही बात। ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब ये है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है।
अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये 7 गेंदों पे 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू सात गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गया। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये वही सुपर ओवर वाली कहानी आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है और यहाँ से अगर इंडिया ने कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता है मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जी। नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 पे बढ़ता ला के बढ़ता छोड़ 18 दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये ये क्रिकेट हम ही कर सकते हैं बस, ये 9 कोई नहीं कर गेंदों में सकते। 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी ये इफ्तिखार के ये स्टैंडर्ड 9 है तो- बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाया। आई 5, ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, भाई बहुत कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब सेइंग एक कि एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना पूरा है। माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे, जो लेकिन हमने जीत जाए। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे। 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है, रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। Yes. ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां ही पे है। तो उसको मैच फिनिश करना आज चाहिए था। आपका दिन था कि आप दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप में खेले गए मैच में जब पाकिस्तान को 119 रन की ज़रूरत थी तो वो बहुत खुश हो रहे थे, पर जब मैच का परिणाम आया तो सब हैरान रह गए।